नमस्कार दोस्तों। आर्थिक अधिकार, इकोनॉमिक राइट्स क्या है? आर्थिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो कोई व्यक्ति को आर्थिक जीवन जीने के लिए जरूरी होते हैं। किसी भी व्यक्ति को इस समाज में रहने के लिए अर्थ जरूरी होता है, पैसे आवश्यक होते हैं। आर्थिक अधिकार में सबसे पहला काम का अधिकार, राइट टू वर्क। वहाँ के हर नागरिक, किसी भी नागरिक को काम करने का अधिकार है। काम करने से वंचित नहीं किया जा सकता है। उसकी योग्यता और क्षमता के अनुसार काम पाने का अधिकार है उसे, कोई भी नागरिक को, राइट टू वर्क। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर सरकार की जिम्मेवारी है कि रोजगार से का अवसर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए। रोजगार ज़्यादा बढ़ेंगे तो लोगों को काम मिलेगा। अगर काम की परिस्थिति नहीं बनती है तो सरकार की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जीने के लिए उस नागरिक को भत्ते दिए जाएं, गुजारा भत्ता दिया जाए, जिसको हम बेरोजगारी भत्ता कहते हैं। एक पर्याप्त मजदूरी पाने का अधिकार। अब मजदूरी पाने का अधिकार क्या है? कोई भी काम किया जाए, चाहे किसी भी तरह का काम हो, उस काम के बदले में उसको इतना मजदूरी मिले ताकि वह एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए जो आवश्यक मौलिक सुविधाएं हैं वह सुविधा प्राप्त कर सके, उतना उसकी मजदूरी जरूर होनी चाहिए। और यह सरकार तय करती है, वहाँ के राज्य तय करती है कि हमारे यहाँ की नागरिकों की जो मजदूरी है कितनी होनी चाहिए। अलग अलग राज्यों में अलग अलग मजदूरी है। वहाँ के लाइफ स्टैंडर्ड और आर्थिक विकास और मौजूद संसाधनों के आधार पर सभी सरकारें अपने नागरिकों के अलग अलग कैटेगरी में मजदूरी तय करती है। स्किल लेबर, कुशल मजदूर, एक सेमी स्किल, अर्ध कुशल, और एक अकुशल। अकुशल मतलब अनस्किल्ड। ये 3 कैटेगरी में या 4 कैटेगरी में बांट करके मजदूरी तय करती है। उसके बाद काम के घंटे, निश्चित घंटे का अधिकार, यानी किसी भी मजदूर को पहले 16-17 घंटे काम करवाए जाते थे फैक्ट्रियों में, और मजदूरों का काफ़ी शोषण होता था, एक्सप्लॉयटेशन होता था। तो शिकागो के शहर में सारे मजदूर इकट्ठा होकर के इसका प्रतिरोध किया। इसमें कुछ मजदूर के नेता मारे भी गए। फिर अंततः काम के घंटे निश्चित किए गए, मजदूरी तय की गई, जिसको हम 1 मई को लेबर डे या मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं। तो वह संघर्ष के जरिए मजदूरों ने ये अधिकार प्राप्त किया था और आज भी है। प्रत्येक मजदूरों का या कहीं भी काम कर रहा हो तो एक काम के घंटे निश्चित घंटे में ही काम करना है। ऐसे भारत में 8 घंटे मजदूरी, 8 घंटे काम का समय निर्धारित किया गया है। लेकिन सरकार की लापरवाही या मौन सहमति से कंपनियों, पूंजीपतियों के दबाव में जो लेबर लॉ है, श्रम नियम है, उसको शिथिल किए जाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय जो ग्लोबलाइजेशन और WTO है, इन लोगों के दबाव में विभिन्न देशों की सरकार वहाँ के श्रम नियमों में लचीलापन लाते हैं या फ्लेक्सिबिलिटी लाते हैं, ताकि मजदूरों को कम पेमेंट करके ज़्यादा उससे हम श्रम ले करके और मुनाफा ज़्यादा कमाएं। हर आराम और मनोरंजन का अधिकार। काम करते करते मजदूर
थक भी जाते हैं। तो एक अच्छा जीवन जीने के लिए काम करने का समय, आराम करने का समय और मनोरंजन करने का समय 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम, 8 घंटे मनोरंजन, ये अधिकार दिए गए हैं। सुरक्षा नियम पालन करने एवं सुरक्षा उपकरण उपयोग करने का अधिकार, सेफ्टी रूल। कहीं भी वर्क प्लेस हो, चाहे किसी भी जगह पर कुछ न कुछ विपरीत परिस्थिति होते हैं। कुछ ऐसे फैक्ट्री हैं जहाँ पे मजदूर विपरीत परिस्थिति में काम करते हैं। ज़्यादा भट्ठी में काम कर रहे हैं तो भट्ठी में हीट ज़्यादा होता है, तो सुरक्षा उपकरण उसको होना ज़रूरी है। अगर कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहा है तो सुरक्षा जो उपकरण है, इक्विपमेंट है, वो पहनना ज़रूरी है। वहाँ के ठेकेदार या कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा वहाँ के विभिन्न मजदूर और जो वर्कर्स हैं उनको मिलना चाहिए या मांगना चाहिए। जैसे हेलमेट हुआ, ग्लोव्स हुए, दस्ताने हुए, जूते हुए, ऐसे उपकरण ज़रूर होना चाहिए ताकि उसकी जो जीवन की सुरक्षा की जा सके। जैसे गार्बेज साफ़ करने वाले, रोड वगैरह सब साफ़ करने वाले, इनके लिए भी सुरक्षा उपकरण और सुरक्षा रूल बनाए गए हैं। उसको पाने का अधिकार और उसको फॉलो करने का अधिकार है। उसके बाद सामाजिक सुरक्षा का अधिकार। सामाजिक सुरक्षा का अधिकार क्या है भाई? तो मजदूर अपने पूरे ज़िंदगी भर जब वह वयस्क होता है तो किसी फर्म में या किसी के यहाँ काम करता है तो पूरा ज़िंदगी वो लगा देता है, और जब शरीर थक जाता है तब उसको जीने का एक सहारा चाहिए होता है। तब उस परिस्थिति में यह उसको अधिकार है कि विभिन्न तरह के सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सेवा प्राप्त करने का अधिकार है उस फर्म से जो उसके यहाँ अपना पूरा ज़िंदगी वर्किंग डेज में बिताया, और उसकी जिम्मेवारी है कि उसकी सामाजिक सुरक्षा की गारंटी ले। जैसे रिटायर होने के बाद पेंशन स्कीम, पेंशन देना ताकि वह बाकी की ज़िंदगी एक सम्मानजनक बेहतर स्थिति से वो जीवन जी सके। उनके बाल बच्चों का पढ़ाई लिखाई का जो खर्चे हैं या पढ़ाई लिखाई की जो जिम्मेवारी है उसमें सहयोग देना, स्वास्थ्य सेवा लेना या स्वास्थ्य पर जो खर्चे हैं वो फर्म या उद्योग के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। उसकी काम की सुरक्षा मतलब काम के अनिश्चितता नहीं होनी चाहिए, जॉब की सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए। विभिन्न तरह के दुर्घटनाएं हो जाती है, तो दुर्घटना में जो हैंडीकैप्ड हैं या कोई नुकसान हुआ है शारीरिक या कम नुकसान हुआ है, घायल हुआ है, उन परिस्थिति में उनको सामाजिक सुरक्षा पाने का अधिकार है ताकि वह बाकी की ज़िंदगी बेहतर जी सके। तो इस तरह से देखें कि हम लोग कि आर्थिक अधिकार में कौन कौन से अधिकार आते हैं।